जोहार। मैं रणधीर सिंह गुड़गांव हरियाणा का निवासी हूँ। झारखंड पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। प्रदेश को जो मैंने जाना है, समझा है, उसकी कुछ बातें बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक सुने और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अच्छे या बुरे कमेंट्स भी जरूर करें। झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तब बैलों से खेती होती थी। घरों ना सड़कें थी, ना बिजली थी। घरों में मुश्किल से एक साइकिल होती थी। और अब प्रदेश उन्नति पर है। गांव-गांव तक सड़क और बिजली पहुंच रही है। जहां साइकिल थी वहां मोटरसाइकिल आ चुकी है और बैलों की जगह ट्रैक्टर काम करने लगे हैं और प्रदेश उन्नति पर अग्रसर है। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। लड़के लड़कियों में एजुकेशन के लिए रुझान बढ़ रहा है। खासकर लड़कियों की शिक्षा में बहुत इजाफा हुआ है। लड़कियां पढ़ लिख कर सरकारी और प्राइवेट सेक्टरों में नौकरियां पा रही है। जब बिहार था तब लड़कियां अनपढ़ रह जाती थी और देश के बड़े बड़े शहरों में घरों में काम करने जाती थी। वो खेल अब बंद हो चुका है। और जब बिहार से अलग हुआ तब लड़कियों की एजुकेशन लगभग 39% लड़कियां पढ़ी हुई थी। 2011 के सर्वे में 55.42% लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई थी और अब तो लगभग 70% के नजदीक औसत जा चुकी होगी। ये सब देखकर मैंने एक स्कूल प्रोग्राम में कहा था, लड़की लड़का पढ़ेगा तभी झारखंड आगे बढ़ेगा। झारखंड में पुरानी संस्कृति आज भी जिंदा है। यहाँ मेहमानों के पैर धोए जाते हैं और बनारी में पहाड़ों के नाम पांडवों के नाम पर है, कुंती के नाम पर है। और यहाँ पे अंजन धाम है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। टांगीनाथ में परशुराम का त्रिशूल है। देवघर में बाबा का धाम है। ऐसे अनेकों प्राचीन स्थान यहाँ पर है जो रामायण काल से पहले तक की कहानी बता रहे हैं। यहाँ राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। यहाँ सरहुल की धूम, होली का त्योहार, रामनवमी की बहार देखते ही बनती है। ईद और मुहर्रम का अलग देश से अलग ही अंदाज है। सरस्वती पूजा जो हर स्कूल, गली, चौराहे में देखी जा सकती है। यहाँ बसंत ऋतु का अलग ही नजारा है। पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल देखकर मेरे दिल से 4 लाइनें निकली, वो सुना रहा हूं। बसंत ऋतु आई निराली, बिना बागवा बिना माली, फूल खिले हैं डाली डाली, पलाश के पेड़ों पे छाई है लाली, पलाश के पेड़ों पर छाई है लाली, सुनो सब भाई, ऐसी छवि हमने कहीं नहीं पाई। यहाँ की वनस्पतियों में औषधीय गुण है, इसलिए यहाँ लोग कम बीमार होते हैं। यहाँ कितने ही साग सब्जियों में औषधीय गुणों के साथ साथ महुआ झारखंड की किशमिश के नाम से जाना जाता है, लेकिन महुआ का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है। राज्य में लोहा, कोयला, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, अभ्रक, यूरेनियम और चूना पत्थर जैसे बहुत से खनिज पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन सब की फैक्ट्री राज्य में ही लगनी चाहिए और जो प्रदेश के लोग बाहर कमाने जाते हैं उनको यही रोजगार मिलना चाहिए। जब लोग बाहर कमाते हैं तो उस कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा वही खर्च हो जाता है।
तो उसी राज्य को उसका व्यापार और राजस्व मिलता है। अगर यहाँ फैक्ट्री होगी तो यहाँ के लोग यही काम करेंगे, दूसरे प्रदेशों के लोग भी यहाँ आएंगे काम करने, और तो इसलिए व्यापार और राजस्व यही बढ़ेगा। देश प्रदेश का भी फायदा और लोगों का भी फायदा होगा, और प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। और इसके लिए राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य को SEZ घोषित करे, ताकि फैक्ट्री मालिकों को यहाँ फैक्ट्री डालने के लिए आने पर कोई तकलीफ ना हो। और मेरा मानना है कि राज्य के विकास के लिए दो काम बहुत जरूरी है। एक तो राज्य को औद्योगिक हब बनाना, और दूसरे सिंचाई के साधन को बढ़ाना, ताकि किसानों को सुविधा मिल सके। राज्य में नहरों का जाल बिछाना, नलकूप लगाना, ऐसा करने से किसान दो फसल ले पाएंगे, और किसी भी देश या प्रदेश का विकास उद्योग और कृषि उद्योग से ही बढ़ता है। ऐसा होने पर राज्य को देश में 1 नंबर राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता।